मित्रों नमस्कार। जैसा कि मेरे फेसबुक पर जुड़े मित्रों को अच्छी तरह पता है कि जो मैं एक हफ्ते से लगातार प्रचार प्रसार कर रहा हूं कि 1 मई 2023 से मैं एक आध्यात्मिक क्लास चलाने के लिए विचार कर रहा हूं। उसका उद्देश्य ये है कि आजकल फेसबुक, यूट्यूब और ये नेट के माध्यम से सभी व्यक्तियों को धार्मिक ज्ञान तो बहुत हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सारा का सारा जो ब्रह्म ज्ञान है इस समय बिल्कुल मोबाइल पे ब्रह्म ज्ञान भरा हुआ है। स्पष्ट लगता है, इसमें कोई कमी भी नहीं है। हर व्यक्ति जानकार है, हर व्यक्ति बुद्धिमान है, वो समझता है और हर व्यक्ति अपने को विद्वान महसूस करता है, ज्ञानी महसूस करता है। कहीं कहीं भी कुछ भी कमेंट कर देता है। कमेंट करने में कोई उसकी चूक नहीं है। कहीं 4 अक्षर पढ़ लिया, किसी गुरु से सीख लिया और कमेंट उल्टे सीधे जो मनमानी आई कमेंट कर दिया। इससे प्रतीत होता है कि सभी को, अब हम ये मान के चलते हैं कि सभी को फेसबुक और यूट्यूब में जुड़े जितने भी लोग हैं सभी को आध्यात्मिक ज्ञान जो है ये दिमाग में बिल्कुल फुल भरा हुआ है। वो सब जानते हैं कि भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, आस्तिक क्या है, नास्तिक क्या है, किस धार्मिक बात का, किस प्रश्न का क्या उत्तर होता है, वो भली भांति जानते हैं। फिर भी मैं आपको जो ये क्लास देने जा रहा हूँ उसका मेरा उद्देश्य मात्र ये है। पहले बात तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ज्ञानी हैं, ये हमने स्वीकार कर लिया। अब ज्ञानी होने के बावजूद मैं एक दिशा देना चाहता हूँ। आप ज्ञानी हैं मगर उस सिलसिले में ज्ञानी नहीं है, एक क्रमबद्ध ज्ञानी नहीं है। आपने कहीं ए पढ़ लिया, कहीं जेड सीख लिया, कहीं एम सीख लिया, कहीं ओ सीख लिया, कहीं पी सीख लिया। ये फुटकर जो ज्ञानी है ना, अलग अलग, कहीं किसी ने कुछ जानकारी कर ली, कहीं किसी ने कुछ जानकारी कर ली। ये जो फुटकर ज्ञान है, अलग अलग ज्ञान है, बस यही खतरनाक है। आप ज्ञानी हैं, हमने स्वीकार कर लिया, मानते हैं, क्योंकि हम देखते हैं ना फेसबुक पर, यूट्यूब पे, फेसबुक पे खूब देखते हैं। मेरी आध्यात्मिक क्लास चलाने का ये है जो आपके मन में ज्ञान भरा हुआ है, मैं तो यही कहूँगा, मैं उसको अपना ज्ञान नहीं कहूँगा। जो आपके मन के अंदर गुरुओं के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, पंथों के द्वारा जो भी ज्ञान भरा हुआ है उस ज्ञान को मैं क्रमबद्ध करके लाऊंगा। जैसे हमने बताया ना कि आपने कहीं ए सीखा, कहीं डी सीखा, कहीं ओ सीखा, कहीं जेड सीखा, कहीं एक्स सीखा, कहीं पी सीखा, कहीं एम सीखा। ये मतलब एक सिस्टम क्रम से नहीं है, जबकि होना क्या चाहिए, होना चाहिए क्रम से सीखे व्यक्ति। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये 26 अक्षर अगर क्रम से सीखे जाएंगे तो सीखना पूरा हो जाएगा। और जब सीखना पूरा हो जाएगा तो मन करेगा इसको कैसे अभ्यास और अमल में लाएं। जब इसको अभ्यास अमल में लाएंगे तब जाकर के कहीं ज्ञान का अनुभव प्रारंभ होगा। एक ये जगत है जो मेरी आंखों से दिखाई देता है और एक वो जगत है ब्रह्म का, अनंत का, वो कहीं दूर नहीं है। अभी आंखें बंद करें और थोड़ा सा मन शांत हो, मन निर्विचारिता में पहुंचे और आप तुरीयावस्था में प्रवेश कर जाएं, तत्काल उस जगत में प्रवेश कर जाएंगे। नहीं कर पाते, इसका जो कर पाते उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं कर पा रहे उनके लिए ये कहूँगा कि इस ज्ञान को एक क्रमबद्ध होकर के सीख लें।
और मैंने जो ये आपको एक वादा दिया है, एक कोटेशन दिया है कि आप मुझे 3 महीने का समय दें, मैं आपको प्रत्यक्ष परमात्मा की अनुभूति का बोध करवा दूंगा। ये मैंने हवा में तीर नहीं मारा है। आप ये मत सोचिए कि हवा में तीर मार दिया है। अगर कोई बात कही गई है तो उस पर कोई बल है, मगर जल्दबाजों के लिए इसमें कोई खेल नहीं है। जो बहुत जल्दी में है, थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया, व्हाट्सएप पे लगा दिया, फेसबुक पे लगा दिया, ज्ञान डाल दिया। किसी ने कुछ बताया भी, उसके विषय में उल्टा सीधा कमेंट कर दिया। उनके लिए नहीं है। जो थोड़ा सा धैर्य रखते हैं और ज्ञान को ABCD क्रम से समझना चाहते हैं, सीधे जेड से नहीं या बीच OP से नहीं, ABC से, ABCD से अगर ज्ञान समझना चाहते हैं, मैं आपको मात्र ये कह रहा हूं कि आप 3 महीने का समय अगर आप बिल्कुल धैर्य के साथ, शांति के साथ देंगे, तो मैं आपको वादा तो नहीं करता, आश्वस्त जरूर करता हूं। अगर आपके अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी होगी, जानने की इच्छा, आप जानते हैं उस ज्ञान को, ऐसी बात नहीं मैं कोई नई बात आपको बताऊंगा, उसको एक मैं सिस्टम से लेकर के आऊंगा। और जहां जहां जिन जिन रहस्यों को आप नहीं जानते, उन उन रहस्यों को मैं खोल दूंगा, उसी क्रम में ले आऊंगा। अब जैसे आपने शंकर जी की पूजा, कृष्ण की पूजा, राम की पूजा, हनुमान जी की पूजा, दुर्गा जी की पूजा, काली जी की पूजा, विभिन्न प्रकार के ध्यान प्रयोग, इनको सब आपने अलग अलग कर रखा है। आप जानते हैं सभी अलग अलग हैं। शिवरात्रि आई तो शंकर जी के दरवाजे चले गए, कहीं घूमने का मन हुआ तो वैष्णो देवी चले गए, कृष्ण जन्माष्टमी आई तो मथुरा भाग करके चले गए। आप जाइए श्रद्धा के अनुसार हर जगह जाइए, हम आपको मना नहीं करते हैं, मगर ये जान करके जाइए जो आप करने जा रहे हैं, आपको वो चीज करनी चाहिए जो सब कर रहे हैं। मतलब शंकर जी भी कर रहे हैं, राम भी कर रहे हैं, कृष्ण भी कर रहे हैं, हनुमान भी कर रहे हैं, तो ये पता लगाना पड़ेगा क्या कर रहे हैं। 2 व्यक्ति होते हैं दुनिया में। एक होता है कि व्यक्ति अपने इष्ट की पूजा करता है, जो भी उसका इष्ट हो, और एक होता है जो इष्ट कर रहा है वो करे। तो आप किसको उत्तम कहेंगे? सामान्य तौर पे उसे उत्तम कहेंगे कि जो इष्ट कर रहा है वो हम करें। उदाहरण के तौर पे आप शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। पहले बात तो शंकर जी उस शिवलिंग का कोई अर्थ नहीं है। ये मैं आपको उसी क्रम में चैप्टर में बताऊंगा कि शंकर जी का शिवलिंग से कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। शंकर जी शिवलिंग नहीं है, शिवलिंग शंकर जी नहीं है। इसका रहस्य मैं अपने अध्याय में खोलूंगा। एक मोटी मिसाल के तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि एक बात है कि शंकर जी की आप पूजा कर रहे हैं, और दूसरी जगह जो शंकर जी कर रहे हैं एक व्यक्ति वो कर रहा है, तो इसमें उत्तम कौन सा हुआ? मेरी दृष्टि से या अधिकांश लोगों की दृष्टि से उत्तम वही हुआ कि जो शंकर जी कर रहे हैं वही आप करें। इसी तरह एक राम की पूजा कर रहा है, एक कृष्ण की पूजा कर रहा है, तो ये खोजने का प्रयास करिए, तलाश करिए कि आखिर राम किसकी पूजा कर रहे हैं, उसी के करिए ना सीधे डायरेक्ट। कृष्ण की पूजा, कृष्ण किसकी पूजा कर रहे हैं तो उसी की पूजा करिए ना आप डायरेक्ट। और मिसाल के तौर पे ऐसे देखा जाता है, जो जिसकी पूजा करता है, जो जिस तरीके से पद्धति से पूजा करता है, वो अपने शिष्यों को भी वही बताता है। तो जो शंकर जी कर रहे हैं वही पार्वती जी को बता रहे हैं, वही संसार को बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये सारी बातें मैं आपको अपनी क्लास में स्पष्ट कर दूंगा। दूसरी बात, विभिन्न प्रकार के ग्रंथों के और संस्थाओं के और शिक्षकों के पास जाने से बुद्धि भ्रमित हो जाती है। एक समय, कम से कम कुछ समय
निर्धारित कर लीजिए कि साल भर, 6 महीने, 3 महीने आप एक जगह डटे रहेंगे। कम से कम उसकी विचारधारा, उसकी चिंतना, उसकी समझ, उसकी ध्यान की विधियों को पूरा तो ए से जेड तक समझ लें। और निष्कर्ष अगर निकालना है तो 20 में ना निकालें कि ए में निकाल लिया, बी में निकाल लिया, पी में निकाल दिया। जब तक ए से जेड तक की क्लास पूरी न हो जाए तब तक अपनी मनमानी बुद्धि मत लगाइए, निष्कर्ष मत निकालिए, वरना फिर भ्रमित हो जाएंगे, दुविधा में पड़ जाएंगे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हालांकि सभी सही कह रहे हैं, मगर कमी साधक की है। साधक एक जगह जम नहीं पाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ दिन, ज्यादा नहीं, एक 3 महीने आप स्थिर मन करके मेरे फेसबुक पोस्ट पर जम जाइए और उसको सरसरी तौर पे मत पढ़िए, क्योंकि मैं जानता हूं, आप जानते रहे, ये तो लिखते ही रहते हैं, फेसबुक है, लिख दिया होगा, सरसरी निगाह में देखा और पढ़ा और आगे बढ़ गए। अगर इस तरह करेंगे तो फिर चूक जाएंगे। कम से कम अगर मैं बैठ करके घंटे 2 घंटे अपनी विचारधारा को लिख रहा हूं तो उसको पढ़ने में आप कम से कम 15 या 20 मिनट का समय तो लगाएं। और ये देखा कोई धार्मिक पोस्ट है, 1-2 लाइनें पढ़ी और अब आगे चले गए। अगर इस तरह पढ़ेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, स्पष्ट बता रहा हूँ। मेरा जो उद्देश्य है कि आप मुझे 3 महीने का समय दें, मैं आपको परमात्मा के अनुभव की प्रत्यक्ष अनुभूति करा दूंगा। वो सिद्धांत फेल हो जाएगा अगर आप जल्दबाजी में हैं, उतावलेपन में है, हड़बड़ी में है। ये तभी संभव है जब आप शांतिपूर्वक ढंग से, अगर मैंने उसको लिखने में 2 घंटे लगाया है तो कम से कम उसको पढ़ने में आप 20 मिनट लगाएं या 15 मिनट लगाएं और एक एक लाइन को बड़े ध्यान के साथ, सजगता के साथ, साक्षी के साथ, होश के साथ और जानकारी के साथ पढ़ें। क्योंकि ये मैंने पहले बता दिया, आप बहुत ज्ञानी, आप सब जानते हैं, मगर आपके ज्ञान को ही हमको एक क्रमबद्ध लाना है। वो लाने का मैं काम करूंगा 3 महीने के अंदर। और आप यकीन करिए, आप अगर पीछा नहीं छोड़ेंगे, आप ही अगर पीछे हट जाएं तो बात अलग है, मगर ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि आपको परमात्मा के अनुभव से दूर रख सके। कतई कहीं है ही नहीं। मेरे पास 3 दिन के शिविर हैं, 11 दिन के शिविर हैं, 21 दिन के शिविर हैं, 40 दिन के शिविर हैं। और ये नहीं कि उनमें सब में अर्थ लगता है, ऐसे से भी शिविर हैं कि जो निःशुल्क हैं, केवल आपकी भीतर की प्यास चाहिए, कितना आप कर सकते। आप पीछे हट जाएंगे मगर ये कह के हटेंगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, वहां जा नहीं पाऊंगा, मेरे तरफ से कोई कमी नहीं होगी। तो यही आशा करता हूं कि 3 महीने कम से कम जो मेरी पोस्टें डाली जा रही हैं उनको आप बड़े शांति के साथ, सुकून के साथ, सहजता रूप में, साक्षी के साथ और प्रेम के साथ और शांत मन से, आराम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। शांत मन तो मैं अभी कह नहीं सकता क्योंकि मन शांत है ही नहीं, मगर फिर भी प्रयास करता हूं कम से कम होश लगा करके पढ़ेंगे, एक सकारात्मक दृष्टि से पढ़ेंगे। अरे 3 महीने कितना समय होता है, कितना जीवन आपका निकल गया, कितना जीवन और आगे पड़ा है। अरे 3 महीने किसी की बात को नकारात्मक सोच से हट करके कम से कम सकारात्मक सोच लेकर के एक बार पढ़ के देखिए तो। केवल 3 महीने में आपको समझ में जाए कोई बात नहीं, आप ज्ञानी है, आप मुक्त हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मगर फिर भी प्रयास करता हूं, जो प्यासे हैं, जो ज्ञानी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं,
उनकी तो बात छोड़ दे रहा हूँ, जो सच्ची लगन से प्यासे हैं, उनके अंदर श्रद्धा है। और माना कि नकारात्मक बातें सबके मन में होती हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल नकारात्मक आप प्रश्न करेंगे, नकारात्मक प्रश्न का भी उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा, मगर कम से कम 3 महीने, जब तक ये पूरा कोर्स समझ पूरा न हो जाए तब तक प्रश्न न करें। क्योंकि आप जितने भी प्रश्न करने वाले हैं सबका उत्तर उसमें आ चुका है, और आप पहले ही कमेंट करना शुरू कर देंगे, प्रश्न करना शुरू करेंगे। अरे कला तो जब है जब 3 महीने पूरे होने दीजिए और आपके कोई प्रश्न बच जाएं, फिर उन प्रश्नों पर चाहे सकारात्मक प्रश्न करिए चाहे नकारात्मक प्रश्न करिए, सबका उत्तर आपको दिया जाएगा विधिवत। तो मेरी जो क्लास ये कल से यानी 1 मई 2023 से प्रारंभ हो रही है, इसमें मैं कम से कम 2 घंटे तो आराम से लिखने में मुझे लगेगा। अपने विचारों को अपने अनुभवों को 2 घंटे में लिख करके आपके पास में पोस्ट करूंगा, और आशा करता हूं, बड़े श्रद्धा के साथ उम्मीद करता हूं कि आप बड़े आनंद के साथ उसको पढ़ेंगे। और ये वीडियो अगर और कहीं पोस्ट हो जाए, जिसको मेरी फेसबुक आईडी पता न हो, तो वो लिख ले, इंग्लिश में लिखेगा कैपिटल लेटर में योगी अंतर्ध्यान अनिल कुमार तिवारी। अरे वो सॉरी योगी अंतर्ध्यान अनिल कुमार तिवारी मेरी यूट्यूब की आईडी है। फेसबुक की आईडी आप अंग्रेजी में लिखेंगे स्वामी अंतर्ध्यान एस्ट्रोलॉजर, उसमें नीचे आप देख लेंगे आ जाएगा एस्ट्रोलॉजर मेडिटेशन कुंडलनी पावर, ये लिखा उसमें नीचे आ जाएगा। तो मेरी फेसबुक की आईडी है स्वामी अंतर्ध्यान। इस पर आप आराम से, जो जुड़े हैं अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े हैं उस पे जुड़ जाएं और लगातार इसको देखते रहें। 3 महीने शांति से मेरा सहयोग दें। फिर जो मैंने वक्त कहा है कि आप मुझे 3 महीने का वक्त दें, मैं आपको प्रत्यक्ष परमात्मा की अनुभूति का बोध करा दूंगा। इस पे आप फिर प्रश्न उठाइएगा कम से कम 3 महीने बाद, क्योंकि 3 महीने बाद जो मैं इस पे काम करूंगा, आपको बेस बिल्कुल हो जाएगा तैयार। आपका बेस बिल्कुल हो जाएगा तैयार, और बेस तैयार हो जाने के बाद मैं जूम ऐप पर आपको जोड़ करके उस पे जो क्रियाएं हैं और विभिन्न प्रकार के जो गुप्त अनुभव हैं, गुप्त तरीके हैं, उन पर चर्चा करूंगा प्रैक्टिकल जूम ऐप पर। मगर इसके पहले बेस जानना तैयार है, बेस जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके लिए आप तैयार हो जाएं। इसीलिए मैंने जो ये आध्यात्मिक क्लास रखी है, ये 3 महीने की रखी है। नित्य प्रति मैं 2 घंटे लिखूंगा और आपको 15-20 मिनट लगा करके हर लाइन को पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। और ये मत समझिएगा ये सब तो मैं जानता हूँ, बहुत पहले जानता हूँ, ये मैंने आपको पहले बता दिया, मैंने स्वीकार कर लिया कि आप जानते हैं, मगर उसको एक क्रम से लाने का काम, एक सिस्टम से लाने का काम किया है। तो सभी को नमन है। आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा साथ देंगे, और इसमें अभी 3 महीने कम से कम इस प्रकार की उल्टी सीधी टिप्पणी नहीं करेंगे और शांतिपूर्वक उसको देखेंगे। तो कल से प्रारंभ करते हैं। सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार। राम राम। हरि ओम।